नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पास भी इस तरह के बेजन प्रोडक्ट शूट है और वो कहीं से भी प्रोफेशनल नहीं लगते? तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फ्री एआई टूल की मदद से इन बेजन प्रोडक्ट शूट्स को हम मैगजीन लेवल प्रोडक्ट शॉट बनाएंगे। तो समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो भी प्रोडक्ट है उसको आपको क्रॉप करके लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको क्रॉप करके रख दिया है। क्रॉप करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन टूल भी अवेलेबल है। अगर आप फोटोशॉप यूज करते हैं तो फोटोशॉप में अभी आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इससे सिमिलर वाला प्रोडक्ट हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे। तो यहाँ पे हम जाते हैं गूगल पे और गूगल पे मैं यहाँ पे सर्च करूंगा परफ्यूम बॉटल फोटोग्राफी या फिर फोटोशूट। तो यहाँ पे इस तरह से मैं सर्च करूंगा इमेजेस के ऊपर और आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी प्रोफेशनल लेवल की फोटोज है वो आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ढेर सारे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे परफ्यूम बॉटल से रिलेटेड। आपका प्रोडक्ट कोई भी हो तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही आपको कीवर्ड यहाँ पे डालना है गूगल पे। तो यहाँ पे बहुत सारे आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपको जो भी सही लगेगा मैगजीन लेवल टाइप उस प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे सिंपल यहाँ से डाउनलोड करना है या फिर उसको सेव करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। आप स्क्रीन के ऊपर इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि मुझे जो मेरा प्रोडक्ट है उसको इस तरह से मुझे बनाना है, ठीक है। तो ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, तो आपको बहुत सारे इमेजेस गूगल पे मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो हमारा अभी जो मैंने डाउनलोड किया वो इमेज है, इसका मुझे क्या करना है कि प्रॉम्प्ट चाहिए। तो प्रॉम्प्ट के लिए हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी की सहायता लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी ओपन करता हूँ। तो आपको भी चैट जीपीटी ओपन करना है। यहाँ पे आपको गूगल से लॉगिन करना है, आपके मेल से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी इमेज आपने डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उस इमेज को अपलोड कर देता हूँ और जो मेरा प्रोडक्ट है मैं यहाँ पे इस तरह से अपलोड कर दूंगा। अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि इस इमेज का प्रॉम्प्ट चाहिए, मतलब इस इमेज में क्या क्या डिटेल्स है। तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट ले लूंगा। तो यहाँ पे आप अपने आपको जो भी सही लगता है उस हिसाब से आप यहाँ पे टाइप करो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि प्रॉम्प्ट टू क्रिएट अटैच इमेज। तो यहाँ पे जो मैंने इमेज अटैच की है उसका मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए। तो इस तरह से मैंने लिख दिया और यहाँ से आप क्या करो, एंटर कर दो। तो जैसे आप इसे एंटर करेंगे तो आपका इमेज का जो भी प्रॉम्प्ट है वो चैट जीपीटी यहाँ पे बना के देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने इस बॉटल का मतलब उस इमेज का जो प्रॉम्प्ट था वो यहाँ पे बना के दिया है। और अगर हम प्रॉम्प्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस बॉटल के ऊपर जो वर्डिंग है, जो टेक्स्ट लिखा है वो भी यहाँ पे जनरेट होके आ गया है। तो हमें क्या करना है कि जो इमेज हमें जनरेट करनी है वो सेम इमेज यहाँ पे जनरेट नहीं करनी। वहां पे क्या करना है, उस बॉटल को हटा के हमें हमारी बॉटल वहां पे चाहिए। तो उस हिसाब से हमें प्रॉम्प्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी को मैं अपना आपका खुद का जो भी प्रोडक्ट है उसको चैट जीपीटी को आपको देना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे उस प्रोडक्ट को यहाँ पे अपलोड करना है और उसके नीचे आपको क्या लिखना है, प्रॉम्प्ट टू क्रिएट अटैच इमेज बट यूज दिस बॉटल। तो ये प्रॉम्प्ट आपको लिखना है। तो चैट जीपीटी को हम क्या बता रहे हैं कि आपने जो प्रॉम्प्ट बनाया है उस प्रॉम्प्ट में इस बॉटल का यूज करो। तो चैट जीपीटी ने क्या किया कि यहाँ पे एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना के दिया। उस ऊपर वाला जो इमेज था उसको रेफरेंस लिया और हमारे बॉटल का इमेज लिया और उन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट हमें बना के दिया। अभी हम क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और इस प्रॉम्प्ट को मैं क्या करूंगा, गूगल का जो एआई स्टूडियो का जो नया मॉडल आ गया है इमेज जनरेशन का, उसमें इसको पेस्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पे हम जैसे गूगल एआई स्टूडियो पे आएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मॉडल को सेलेक्ट करना है, जेमिनी 2.0 फ्लैश इमेज जनरेशन एक्सपेरिमेंटल। तो इस मॉडल को आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर गूगल एआई स्टूडियो के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको सब मालूम हो जाएगा कि गूगल एआई स्टूडियो में किस तरह से इमेज जनरेट होती है और ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हम गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर आए। यहाँ पे आपको मॉडल सेलेक्ट करना है इमेज जनरेशन का और जो प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सिंपल यहाँ से रन कर देंगे। अभी ये क्या करेगा, एक अच्छा सा इमेज यहाँ पे बना के देगा जिसमें हमारा प्रोडक्ट भी यहाँ पे
दिखेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोडक्ट आ गया है। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे आप 1-2 बार और यहाँ पे टाइप कर सकते हैं उस प्रॉम्प्ट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही इमेज यहाँ पे आ गई है। हम उस प्रॉम्प्ट को और एक बार यहाँ पे रन कर देते हैं। जो भी इमेज हमें यहाँ पे अच्छी लगेगी उस इमेज को यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक इमेज है और ये एक इमेज है। हम एक बार वापस से उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर भी एक इमेज जनरेट होके आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे वो इमेज जनरेट करता ही रहेगा। अभी ये फ्री में है तो आप अनलिमिटेड यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी इमेज है, हम इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसे डाउनलोड करेंगे। अब ये इमेज हमारी डाउनलोड हो गई और इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, इसको फोटोशॉप में ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी ये इमेज हमारी यहाँ पे ओपन हो गई है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है और ये हमारा गूगल एआई स्टूडियो ने यहाँ पे इमेज को जनरेट करके दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सिमिलर रिजल्ट यहाँ पे आ गया है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट में यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे इसका ट्रांसपेरेंट इमेज हम बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पे लॉक मैंने हटा दिया और यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो गया है। अभी इस बॉटल को मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल अल्ट एस की मदद से इसको मैं पीएनजी में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ये इमेज हमारी यहाँ पे सेव हो गई। आप चाहिए तो दो तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। आप चाहिए तो इस इमेज को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और आपका जो भी इमेज है यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस इमेज का मैं डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ और ये जो अभी ये जो ऊपर की लेयर वन इमेज है यहाँ से इस बॉटल को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल इस तरह से सिलेक्शन टूल लूंगा या फिर एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से इस बॉटल को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ये बॉटल यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। मुझे इस बॉटल को यहाँ से रिमूव करना है। तो यहाँ पे एक्सपांड सिलेक्शन और यहाँ पे 50 पिक्सल का हम यहाँ पे एक्सपांड सिलेक्शन दे देंगे। तो ये 50 पिक्सल कुछ इस तरह से ये हो रही है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे वो प्रोडक्ट यहाँ से हट गया है। अभी ये दो इमेजेस है, इन इमेजेस को मैं यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से और यहाँ पे हमारा जो बॉटल है, प्रोडक्ट बॉटल, वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, सिंपल इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन बनाएंगे और यहाँ पे जनरेटिव फिल और यहाँ पे लिख देंगे परफ्यूम बॉटल, परफ्यूम बॉटल। और रेफरेंस के लिए मैंने जो पीएनजी इमेज सेव की है वो यहाँ पे अटैच कर दूंगा और यहाँ से जनरेट। ठीक है, यहाँ पे 3 वेरिएशन आ गए हैं, ये पहला वेरिएशन, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इस तरह से बॉटल यहाँ पे आ गई है। तो आप जितना ज्यादा जनरेशन करेंगे तो और एक बार हम जनरेट करते हैं इमेज को। तो ये क्या कर रहा है कि उस इमेज को यहाँ पे जनरेट कर रहा है लेकिन उससे मिलता जुलता यहाँ पे परफ्यूम बॉटल यहाँ पे ऐड कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैन्युअली काम करेंगे। इस इमेज को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इस इमेज का मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसको ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ये हमारा गूगल एआई स्टूडियो ने जो इमेज यहाँ पे बना के दी थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, फाइल में जाके प्लेस एम्बेडेड और उस इमेज को यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है इसको मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आपको जितना बड़ा करना है आप उतना बड़ा रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह से इसे रख देता हूँ, एंटर। और ये जो बैकग्राउंड कॉपी है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ या फिर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बॉटल यहाँ पे आ गया है। अभी मैं क्या करूँगा कि ये बॉटल का जो कलर है या फिर इसका जो टेम्परेचर है कुछ अलग है और बैकग्राउंड कुछ अलग है। तो यहाँ पे इसको क्या करूँगा, सिंपल इस तरह से इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मास्क ऑन कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे न्यूरल फिल्टर का जो एक फिल्टर है हार्मोनाइजेशन, उसके लिए उस इमेज का मास्क यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उस बॉटल को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे हम जाएंगे फिल्टर, न्यूरल फिल्टर
और यहाँ से हार्मोनाइजेशन का जो ऑप्शन है, जो बटन है, इसको ऑन कर देंगे और यहाँ पे हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी बैकग्राउंड का जो भी कलर लुक था वो इस पे आ गया है। अभी ये थोड़ा सा मैच हो रहा है। इसमें और आपको एडिटिंग करनी है तो इस तरह से आप स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्रोडक्ट में कौन सा कलर है, किस तरह से आप उसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इसे ओके कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ये इतना होने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल इस तरह से इस इमेज को नीचे से यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, ठीक है। शैडोज इस तरह से प्रॉम्प्ट दे दिया। अभी ये क्या करेगा, उस प्रोडक्ट के नीचे शैडोज ऐड कर देगा। यहाँ पे 3 वेरिएशन आ गए हैं। जो वेरिएशन यहाँ पे हमें अच्छा लगेगा उसको हम यहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है। अभी ये हमारा इमेज यहाँ पे जनरेट हो गया है। इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, स्टैम्प विजिबल लेयर बना लेता हूँ कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई की मदद से। ये हमारा स्टैम्प विजिबल लेयर बन के आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वाटरमार्क है जेमिनी का, गूगल एआई स्टूडियो को। इसको भी हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे रिमूव टूल में यूज करता हूँ और सिंपल यहाँ पे डॉट दे देता हूँ और यहाँ से एंटर। वाटरमार्क यहाँ से हट गया। ये जो इमेज है ये एआई से जनरेटेड इमेज है, तो थोड़ा सा पिक्सल का भी इशू हो सकता है या फिर उसका क्लैरिटी का भी इशू हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इमेज का क्वालिटी है, इसका जो शार्पनेस है, इसे हम बढ़ाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को मैं पहले सेव कर लेता हूँ कंट्रोल अल्ट एस की मदद से। यहाँ पे उसी फोल्डर में इस इमेज को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट शूट करके एक नाम दे दिया मैंने उस फाइल को और यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। तो ये हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो गई। अभी हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट है आई लव इमेज, इस वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे आई लव इमेज और यहाँ से एंटर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा वेबसाइट आ गया आई लव इमेज। इस पे जाएंगे और यहाँ पे आपको एनहेंसमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप अपस्केल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इमेज को यहाँ से अपस्केल करेंगे। अभी यहाँ पे अपस्केल के लिए आपको यहाँ पे उस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे अपस्केल इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करेंगे और जो इमेज हमने यहाँ पे बनाई है फोटोशॉप में, इसको यहाँ से ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल जो रिजोल्यूशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1024 बाय 680। और यहाँ पे हमने इस इमेज को क्या किया, 4 गुना बड़ा कर दिया। यहाँ पे 4x लिखा है। अभी यहाँ पे हम अपस्केल कर देंगे। यहाँ पे डाउनलोड। तो यहाँ पे हमने इमेज को डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है। इसका प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं। इसका जो रिजोल्यूशन है, डायमेंशन है 1024 बाय 680 है। और ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो यहाँ पे अपस्केल होके आ गया है, इसका भी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, ये 4 गुना बड़ा हो गया है, ठीक है। इसमें आप इसका क्वालिटी भी देख सकते हैं, ये क्वालिटी ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं इस इमेज को, ये हमारा ओरिजिनल इमेज है, इसको मैं जैसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे पिक्सल आना चालू हो जाता है। और जैसे अभी हमने इस इमेज को अपस्केल किया है, आप देख सकते हैं, इसको आप कितना भी बड़ा करो तो ये हाई क्वालिटी इमेज यहाँ पे बन के आ गई है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल इमेज और ये हमारा अपस्केल वाला इमेज। तो दोस्तों इस तरह से आप चैट जीपीटी, गूगल एआई स्टूडियो और फोटोशॉप के इस्तेमाल से बहुत ही शानदार ऐसा मैगजीन लेवल प्रोडक्ट फोटोशूट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे हमने एक साधारण फोटो को एआई की मदद से प्रोफेशनल प्रोडक्ट शॉट में बदला। क्या आपको लगता है कि एआई फ्यूचर ऑफ फोटोग्राफी है? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।